So hello everybody, welcome to the Crystal Concept। जिससे शुभम और 10th एसएससी अलजेब्रा का हम लोग लेके आ चुके हैं चैप्टर नंबर 2, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। तो दिस इज द लेक्चर नंबर 1, जिसके अंदर हम लोग इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, मतलब क्या बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है उसको समझेंगे, और आगे जाके हम लोग इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं वो सारी डिटेलिंग में एक बार बातें कर लेंगे उसके ऊपर। तो डोंट मिस दिस सेशन, फटाफट पेन कॉपी निकालो और मेरे साथ में प्रैक्टिस करना शुरू करो। तो शुरुआत करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है वो समझने के लिए। तो लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अगर मैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की बात करूंगा यहाँ पे नॉर्मली, तो अकॉर्डिंग टू डिग्री यहाँ पे हम लोग दो पॉलिनोमियल की बात करेंगे नॉर्मली। पहला है लीनियर पॉलिनोमियल और दूसरा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बात समझनी पड़ेगी कि लीनियर पॉलिनोमियल की जो मैक्सिमम डिग्री होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। डिग्री मतलब क्या, पावर। तो मैक्सिमम पावर जो होता है वो 1 होता है, उसको हम लोग डिग्री बोलते हैं। और मैक्सिमम पावर जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का होता है वो 2 होता है। दैट्स व्हाई डिग्री ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमेशा कितनी होगी, 2 होगी। डिग्री का मतलब क्या समझते हैं। अगर हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल की बात करें, तो लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल्स है, जैसे कि यहाँ पे x और y है, पहले वाले में x है, तो वहां पे जो पावर होगा x का वो 1 होगा। यहाँ पे x का पावर 1 है, यहाँ पे देखो y का पावर भी क्या है, 1 है। तो ऐसे पॉलिनोमियल को अपन बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। और अगर हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की यहाँ पे नॉर्मली बात करेंगे, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की जो पावर होगी वो हमेशा कितनी होगी, 2 होगी। मैक्सिमम पावर कितनी होगी, 2 होगी, या जिसको दूसरे शब्दों में हम बोलेंगे कि जो डिग्री होगी वो कितनी होगी, 2 होगी। इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डेफिनेशन से हमें क्या समझ में आया, लेट्स डिफाइन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। द इक्वेशन इन्वॉल्विंग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, द इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन वेरिएबल। कितना वेरिएबल, सिर्फ एक वेरिएबल। और मैक्सिमम डिग्री, या यू कैसे मैक्सिमम पावर, या डिग्री के जगह पे आप डिफाइन करो पावर। मैक्सिमम पावर कितना होता है, 2, जिसको हम लोग डिग्री बोलते हैं, ठीक है ना। मैक्सिमम पावर को हम बोलते हैं डिग्री। मैक्सिमम पावर कितनी होती है, 2 होती है। इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप सो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब समझ में आ गया। जिसके अंदर एक वेरिएबल और मैक्सिमम पावर 2, उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब समझते हैं आगे। लेट्स से स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। मतलब क्या कि अगर आप देखोगे लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में आपको पूरा इक्वेशन में ax² प्लस bx, फिर एक नंबर मतलब c, मतलब कांस्टेंट नंबर है। अगर आप पहले वाला टर्म देखोगे, तो पहले वाले टर्म में जो पावर है वो 2 है, फिर जो दूसरे वाले टर्म में पावर कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है, और तीसरा एक नंबर है। इस तरीके से जनरल फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है। और आप देख पाओगे जनरल फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या स्टैंडर्ड फॉर्म जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, उसमें सारा जो टर्म्स है वो सारे लेफ्ट साइड में लिखे हैं, और इक्वल टू के इस तरफ क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा, ये मत भूलना आप, ठीक है ना। तो अब समझते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो मतलब x² के आगे लिखे हुए को हम a बोलेंगे, x के कोएफिशिएंट को हम b बोलेंगे, और बचे वाले को हम c बोलेंगे। लुक एट दिस इज योर पहला वाला क्वेश्चन। अब अच्छे से ऑब्जर्व करो इस वाले क्वेश्चन को। अगर इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करोगे, तो दिस क्वेश्चन इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में पहला x² वाला टर्म होना चाहिए, फिर x होना चाहिए, और फिर हमारा c होना चाहिए। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट पहले कैसे करेंगे, तो देखो ध्यान दो भाई, x² वाला टर्म तो यहाँ पे है, तो लो x² मैंने लिख दिया। लेकिन अब देखो यहाँ पे x वाला टर्म नहीं है, तो x वाला टर्म लिखने के लिए आगे आपको 0 लिखना और फिर पीछे x लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि 0 लगा के हम कोई भी वैल्यू लिखते हैं तो उसका होना ना होना दोनों बात एक ही है, बराबर। और पीछे क्या है, -4, और इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। अब हम क्या करेंगे, देखो ये लिख दिया। अब हम इसको, इस वाले इक्वेशन को कंपेयर करेंगे ये वाला जो स्टैंडर्ड फॉर्म वाला इक्वेशन उससे। अगर आप देखोगे x² वाला टर्म है, उसके आगे कुछ नहीं, मतलब क्या, 1। तो यहाँ पे जो a लिखा हुआ है, a का वैल्यू कितना हो जाएगा, a का वैल्यू हमारा हो जाएगा 1। देखो यहाँ पे a का वैल्यू 1 लिखा हुआ है। अगर मैं बोलूंगा b का वैल्यू कितना होगा, तो b का वैल्यू हो जाएगा हमारा 0। तो देखो यहाँ पे b का वैल्यू 0 लिखा है। और अगर मैं पूछूं c का वैल्यू कितना होगा, तो c का वैल्यू हो जाएगा -4। तो यहाँ पे देखो आपको c का वैल्यू -4 मिल जाएगा। सही बात है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा दूसरे वाले इक्वेशन की, ठीक है ना। लुक एट दिस। अब दूसरा वाला इक्वेशन अच्छे से ऑब्जर्व करो आप। यहाँ पे इक्वेशन की इस तरफ 0 होना चाहिए था, लेकिन सारा 2y-7 लिखा हुआ है। तो अब 2y-7 को इक्वेशन के इस तरफ से आपको कहां पे लेके आना है, इसको लेफ्ट साइड में लेके आना है। तो साइन चेंज हो जाएगा। देखो 2y राइट साइड में था, लेफ्ट साइड में आके -2y हो जाएगा, -7 लेफ्ट साइड में आके +7 हो जाएगा, और इक्वल टू के इधर क्या बच जाएगा, अभी अपना 0 बच जाएगा। अगर वापस में कंपेयर करूं, तो देखो स्क्वायर वाले के आगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1। y के आगे क्या लगा हुआ, -2, और 7 यहाँ पे नंबर है। तो मुझे बताओ a का वैल्यू कितना हो जाएगा। a का वैल्यू हो जाएगा हमारा 1, तो यहाँ पे हम लोग a का वैल्यू 1 लिखेंगे। b का वैल्यू हो जाएगा -2, और अगर c का वैल्यू आप देखोगे तो हो जाएगा 7। ये समझ में आया आपको। अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पे लिखना चाहेंगे, तो लिखेंगे y² -2y + 7। सिंपल था। अब तीसरे वाले को अच्छे से ऑब्जर्व करो।
सारा कुछ इक्वल टू के लेफ्ट साइड में ही है हमारा। तो यहाँ पे देखो पहला एक्स स्क्वायर है, फिर यहाँ पे हमारा 2x है, यहाँ पे कांस्टेंट वाला टर्म नहीं है तो उसकी जगह पे हम लोग को लिखना पड़ेगा 0 और इक्वल टू के इधर 0 आ जाएगा। तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर स्टैंडर्ड फॉर्म में प्लस 2x प्लस 0 इक्वल टू के इधर आ गया 0। अगर मैं बात करूं x के आगे क्या है तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, फिर उसके आगे क्या लिखा हुआ है 2 और कांस्टेंट की बात करेंगे तो 0। तो इस तरीके से आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर एबीसी का वैल्यू निकालना सीख लिया। देखो ये एबीसी का वैल्यू निकालना बहुत जरूरी है। तो जब भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एबीसी का वैल्यू निकालना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, ओके, एंड देन कंपेयर विद दिस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एंड यू विल गेट वैल्यू ऑफ एबीसी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, देखो डिसाइड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको डिसाइड करना है कि दिए हुए क्वेश्चंस में से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है और कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं है। अगर मैं पहले वाले की बात करूंगा, लुक एट दिस, पहले वाले का मैक्सिमम पावर कितना है 2 है, सो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आया, बिकॉज हैविंग मैक्सिमम डिग्री इक्वल टू 2। तो आपको पता क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री कितना होता है 2 होता है। अगर मैं इसका भी बात करूंगा, लुक एट दिस, डिग्री कितना है इसका भी 2 है, सो दिस इज आल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज हैविंग डिग्री कितना है इसका भी डिग्री है हमारे पास 2 है। सही बात है ना। चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट वाले की बात करते हैं। लुक एट दिस, नेक्स्ट वाला क्या दिया हुआ है। अगर मैं इस वाले इक्वेशन में बात करूंगा तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पावर 2 है लेकिन यहाँ पे पावर कितना 3 है, तो यहाँ पे जो उसकी डिग्री हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, बिकॉज यहाँ पे जो डिग्री है वो कितनी है, बिकॉज यहाँ पे जो डिग्री है वो 3 है और 3 डिग्री वाले को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलते हैं। नाउ लुक एट दिस, अब यहाँ पे आपको दिखने में तो लग रहा होगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, लेकिन इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। यहाँ पे देखो l लिखा हुआ है तो ये l, और अब मैं इस पूरे ब्रैकेट को l माइनस 5 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, बराबर। वापस यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2, अब इस 2 को पूरे ब्रैकेट के साथ मतलब l माइनस 5 के साथ मैं मल्टीप्लाई करूंगा और इधर आगे 0। अब देखना l इंटू एल क्या हो जाएगा l स्क्वायर, l इंटू 5 क्या हो जाएगा 5l, प्लस 2 इंटू एल क्या हो गया 2l, और t इंटू 5 क्या हो गया -10 इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। अब देखो l स्क्वायर तो वैसे का वैसा, 5l में से 2l गया तो कितना बचेगा 3l और -10 इक्वल टू 0। अब देखो अच्छे से ऑब्जर्व करो कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। पावर देखना यहाँ पे कितना है 2 है, तो यू कैन से दैट डिग्री कितना आ गया हमारा 2 आ गया, दैट्स व्हाई दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आ गया समझ में। इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चन को बढ़िया से सॉल्व करना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है। रूट का मतलब क्या समझेंगे अच्छे से, रूट्स का मतलब। तो मान लो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एंड लुक एट दिस, अगर मैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर निकालूं तो इसके जो फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं x+1 x-5। सबसे पहला मन में सवाल आएगा कि सर भैया फैक्टर का मतलब क्या होता है। मैं समझाता हूँ कि मान लो आपके पास 8 है और आपको किसी ने बोला 8 के फैक्टर गिराओ, तो आप क्या बोलोगे 4 × 2, ये हो गए 8 के फैक्टर। तो उसी तरीके से एक नंबर का फैक्टर जब हमने निकाला तो 2 नंबर के फॉर्म में आया, सही बात है। उसी तरीके से किसी भी पॉलिनोमियल का फैक्टर हम लोग निकालेंगे तो वो पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखा जा सकता है, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। ये बात समझ में आया, इसी को अपन बोलते हैं फैक्टर। मतलब अगर मैं इन दोनों का वापस से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे ये वाला पॉलिनोमियल मिलेगा। जैसा मैं 4 पूरा करूंगा तो वापस मुझे 8 मिलता है कि नहीं मिलता वैसा। अब ये फैक्टर निकालते कैसा है वो हम आगे जाके सीखेंगे। समझ में आया फैक्टर का मतलब, आपको समझा, दिस इज द फैक्टर। अब हम सीखेंगे, देखो ये पॉलिनोमियल था, अब इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल कौन है x है, तो मैंने इसको लिख दिया p ऑफ x, मतलब इस पॉलिनोमियल का वेरिएबल x है और वो पॉलिनोमियल मेरा ये है, ये मैंने लिख दिया, ऐसा रिप्रेजेंट किया और कुछ नहीं। अब मुझे बताओ, अगर मान लो कि यहाँ पे x के जगह पे मैंने a डाला, तो जहां जहां x है वहां पे मैं क्या 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 सब्स्टिट्यूट करूंगा, a पुट कर दूंगा। अब जैसे मैंने x की जगह पे a डाला और इस वाले पॉलिनोमियल का क्वाड्रेटिक को मैंने सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद आंसर कितना आ गया 0, तो वापस समझना, जैसे मैंने x का वैल्यू a डाला और पॉलिनोमियल का जो वैल्यू था वो कितना आ गया 0 आ गया। इसका मतलब इस a को हम लोग क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे ये हो जाएगा रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या हो जाएगा, रूट। वापस समझना, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट का मतलब क्या, x का ऐसा वैल्यू, वापस सुनना, x का ऐसा वैल्यू जिसको हम लोग उसके वेरिएबल की जगह पे डालेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, और अगर आंसर 0 आया, या यू कैन से दैट जो भी इसका लेफ्ट साइड में लिखा होगा उसके बराबर आ जाएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे
रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। किधर लिखा होगा, राइट साइड में 0 लिखा है, अगर वो 0 के बराबर आ गया वी विल से दैट रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। चलो समझते हैं इसको। लेट्स से यहाँ पे ये रूट हो जाएगा, लेट्स टेक अ पॉलिनोमियल, हमने एक पॉलिनोमियल लिया और चलो यहाँ पे इस पॉलिनोमियल में हम लोग x के जगह पे पुट करेंगे -6। क्या पुट करेंगे, -6। तो जहां जहां x लिखा है वहां वहां मैंने देखो क्या पुट कर दिया, -6 पुट कर दिया। अब देखते -6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36 -6। एक मिनट, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, देखो -6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -6 का स्क्वायर हो गया हमारा 36। 5 इंटू -6 कितना हो जाएगा, -30 हो जाएगा, और ये -6 है, 36 में से 30 गया तो ये हमारा देखो 0 आ जाएगा। तो 36 में 30 का 6 बचा, 6 -6 कितना आ गया, 0 आ गया। मतलब यहाँ पे मैंने जैसे x का वैल्यू कितना डाला, -6 डाला, आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। मतलब इक्वल टू के 0 लिखा होगा, बराबर कि नहीं, तो मैंने 0 को मैच कर दिया। इसका मतलब यहाँ पे जो x इज इक्वल टू -6 है वो मेरा क्या हो जाएगा, उसको मैं बोलूंगा सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, या उसका दूसरा नाम है x इज इक्वल टू -6 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, वन रूट ऑफ द इक्वेशन। वन रूट क्यों बोला मैंने, ध्यान रखना किसी भी क्वाड्रेटिक के हमेशा दो रूट्स होते हैं। कितने रूट्स होते हैं, दो रूट्स होते हैं, समझ में आया। इसके लिए यहाँ पे x इज इक्वल टू -6 दोनों में से कोई एक रूट है, तो रूट का मतलब समझ में आया। ऐसे x की वैल्यू जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग डालेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किसके बराबर बना देगा, लेफ्ट साइड वाले चीज को राइट साइड के बराबर बना देगा, लेफ्ट साइड वाले पार्ट को राइट साइड वाले पार्ट के बराबर बना देगा। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या नॉर्मली हम बोलेंगे 0 के बराबर बना देगा। आगे बात समझ में, लेट्स मूव फॉरवर्ड। चेक करते हैं, अभी आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। यहाँ पे ध्यान रखना ये पावर में है 2, थोड़ा नीचे लग रहा होगा, लेट्स पुट ऑन द पावर, ठीक है। तो ये हमने रूट डाल दिया यहाँ पे पावर में, इसको हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे है पहला इक्वेशन जो आपको दे रखा है, वो दे रखा है 2x का स्क्वायर -7x + 6 इज इक्वल टू 0, चेक वेदर x इज इक्वल टू 3/2 इज आर द सॉल्यूशन और नॉट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे x इज इक्वल टू 3/2 की, बराबर। तो x इज इक्वल टू 3/2 और इसके बारे में पता करेंगे कि क्या ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं। तो पहले जो हमारा पॉलिनोमियल है दैट इज px के फॉर्म में हम इसको लिखेंगे, एंड विच इज इक्वल टू 2x² -7x + 6 हमने लिख दिया। अब यहाँ पे x का वैल्यू कितना पुट करना है, 3/2 पुट करना है। तो x का वैल्यू हमें पुट करना है 3/2। तो लेट्स पुट वैल्यू ऑफ द x, जहां जहां x है वहां पे आपको क्या पुट करना है, 3/2। तो जहां जहां x है वहां पे हम पुट कर देंगे 3/2, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने पुट कर दिया 3/2, यहाँ पे भी हमने पुट कर दिया 3/2। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब क्या करते हैं, कुछ बच्चे गलती करते हैं, ये कट करने की कोशिश करते हैं। पहले आपको स्क्वायर करना बड़ा जरूरी है, बराबर। तो 2 इंटू, देखो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, फिर 7 3 हो जाएगा 21, नीचे आ जाएगा 2 + 6, ठीक है। अब देखो 9 2 हो जाएगा आपका 18, नीचे आ जाएगा आपका 4। या आप नॉर्मली इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, देखो कैसे करेंगे यहाँ पे, इसको और पहले से आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो। लुक एट दिस, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो ये बच गया आपका 9/2, ये बच गया आपका 21/2, और ये बच जाएगा आपका 6, ठीक है। अब 9 में से 21 गया तो -12 बचा, और नीचे बच जाएगा आपका 2, और पीछे आ गया +6। 12 6 ज़ा 2 6 ज़ा 12, और नीचे 2 कट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका -6, और ये हो जाएगा आपका +6। -6 में से +6 गया तो 0, देखो ये 0 के बराबर आया कि नहीं आया, इक्वल टू के इधर 0 लिखा था, और हमारा वो भी 0, पॉलिनोमियल का वैल्यू भी 0 के बराबर आ गया जब मैंने x का वैल्यू कितना डाला, 3/2 डाला। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, हम बोलेंगे कि x इज इक्वल टू 3/2 इज वन रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात समझ में आ गई आपको, आई होप सो सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए। अगर पॉलिनोमियल x का वैल्यू डालने के बाद 0 या यू कैन से दैट राइट साइड के बराबर हो गया तो उसको हम लोग बोलेंगे रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो अब चेक करेंगे हम लोग x इज इक्वल टू -2 के लिए। तो सबसे पहला काम क्या करना है, जो भी आपका पॉलिनोमियल है उसको लिख लेना है। उसको पहले ये 2x² मैंने बताया पावर के अंदर है, भूलना नहीं इसको, एंड -7x + 6 बराबर। अब देखो p ऑफ x, अब जहां जहां x है वहां वहां हमें क्या करना है, वहां पे हमें x का वैल्यू पुट करना है विच इज इक्वल टू -2। तो जहां जहां x है वहां हम डाल देंगे -2, एंड दिस इज ऑल्सो -2। अब देखो -2 का स्क्वायर आप सभी को पता है कितना होता है, 4 होता है। -7 इंटू -2 हो जाएगा +14, और ये हो गया हमारा +6, बराबर कि नहीं, इस तरीके से हो गया। लुक एट दिस, अब देखो
4 टू ज़ा हो जाएगा हमारा 8, सही बात है, प्लस 14 प्लस 6, 14 और 6 हो गया 20 और ये 8 के साथ मिला देंगे 28 हो गया। क्या ये हमारा राइट साइड में लिखे हुए 0 के बराबर आया? दिस इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब हो गया कि x इज इक्वल टू -2 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिंपल था। तो हमने x इज इक्वल टू 3/2 चेक किया तो वो सॉल्यूशन था, और x इज इक्वल टू -2 चेक किया तो वो सॉल्यूशन नहीं था। ठीक है, नाउ लुक एट दिस, दिस इज द एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, और ये मेरा एक फेवरेट क्वेश्चन भी है। और आपके एग्जाम में ध्यान रखना, एक्टिविटी 4 आती, 2-2 मार्क्स की 2 और 3-3 मार्क्स की 2 एक्टिविटी आएगी। तो चलो सॉल्व करते हैं इस एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन को बहुत बढ़िया ढंग से। लुक एट दिस, क्या बोला है यहाँ पे, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, और आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? k की वैल्यू फाइंड करनी है, बराबर। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बोला है कि x इज इक्वल टू 5 आपका रूट है। अगर पहले से आपको बोल रखा है कि x इज इक्वल टू 5 आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, मतलब जैसे आप x का वैल्यू 5 डालोगे तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। जो राइट साइड में लिखा रहेगा उसके बराबर हो जाएगा। तो अब हम लोग पहले से ही 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले वाले क्वेश्चन में, मतलब जो हमें लास्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया उसमें चेक कर रहे थे कि क्या दिया हुआ वैल्यू उसका रूट है या नहीं। अब यहाँ पे आपको बोला है कि x इज इक्वल टू 5 उसका रूट है। चलो तो पहले ब्रैकेट भरना शुरू करते हैं। वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन के एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 5 इक्वल टू 0 का एक रूट क्या है? 5, जो आपको पहले से दे रखा है, लिख दिया 5 मैंने। नाउ लेट x इज इक्वल टू 5 हमें पुट करना इन द इक्वेशन। तो जहां जहां x था, जहां जहां देखो x था, वहां पे हम क्या पुट करने वाले हैं? वहां पे हम पुट करने वाले हैं 5। ये लो यहाँ पे भी हमने कर दिया 5 पुट। अब देखो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, वो यहाँ लिख दिया, और 14 5 70 हो गया, यहाँ लिख दिया, और ये यहाँ लिख दिया। समझ में आया आपको अभी? अब देखना -70 और -5 ये हो जाएगा आपका 75, और आगे देखो माइनस इन्होंने लगा रखा है। -75 इक्वल टू किधर आके हो जाएगा आपका +75, जो लिख दिया। अब ऊपर 75 आ जाएगा, और नीचे देखो ये 25 इधर मल्टीप्लाई में वो आ जाएगा। 25 डिवाइड बाय 75 करेंगे ना, आंसर आ जाएगा 3। तो यहाँ पे आपको k का वैल्यू मिल चुका है 3। समझ में आया? इतना सिंपल एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। नेक्स्ट व्हाट वी लर्न, तो हमने क्या सीखा बताओ? हमने सीखा कि भाई स्टैंडर्ड फॉर्म में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो ये होता है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मदद से हमेशा हम लोग a और b और c का वैल्यू निकालने में मदद लेते हैं, बराबर कि नहीं। दूसरा हमने क्या सीखा? रूट का मतलब क्या होता है? द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाई द इक्वेशन और द वैल्यू विच बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। मतलब ऐसे वेरिएबल की वैल्यू जो इक्वेशन की दोनों साइड को सेम बना देती है आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x। बात समझ में आया? इज कॉल्ड सॉल्यूशन या रूट्स ऑफ द इक्वेशन। बात समझ में आया इतना? तो यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्टरी वाला सेशन हमने पूरा कंप्लीट कर दिया। आप लोग अगर वीडियो के एंड में पहुंचे हो तो प्लीज इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बता देना, मतलब मैं समझ जाऊंगा कि आप सभी वीडियो के एंड तक पहुंच चुके हैं। दूसरी बात, टेलीग्राम का चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको ज्वाइन करना मत कुछ भूलना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेक्स्ट वीडियोस के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे। मतलब क्या कि जहां पे हम लोग पिछला वीडियो खत्म करेंगे वहीं से ही हम लोग अगला वीडियो कंटिन्यू करेंगे। बात समझ में आया? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग।